देख रहे हो, जो हैदराबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसके मलबे में मिली है भगवत गीता। अब उसके ऊपर मोदी जी ने लंबा लंबा ज्ञान स्टार्ट कर दिया बोलना। गोदी मीडिया वाले ये बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता मिली है वो मोदी जी से जुड़ी हुई है। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जब बचपन में पैदा हुआ था तो डॉक्टरों ने और नर्सों ने मुझे गीता का ज्ञान दिया था, गीता पढ़ के सुनाई थी। और मोदी जी कह रहे हैं जब मैं छोटा था अपनी भैंसों को खेतन में चराने ले जाता था ना, तब भी मैं अपने झोले में गीता रखता था और वहाँ गीता पढ़ता था। अब भाई देश में कुछ भी हो जाए, मोदी जी से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो से अगर किसी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी वीडियो को पूरा देख करके वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताना कि मोदी जी के तुम वो हो, भगत हो या नहीं हो। हम तो पूरे मोदी जी के भगत हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जल्दी जाओ देखो वीडियो। गुजरात के अहमदाबाद में एक भयानक विमान हादसा होता है। चारों ओर मलबा बिखरा है, धुआं है, चीख पुकार है। लेकिन गोदी मीडिया के कैमरे जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं, उनका कैमरा सबसे पहले एक किताब पर टिकता है, भगवत गीता। एंकर चिल्ला उठता है, दोस्तों ये कोई सामान्य किताब नहीं है, ये तो वही किताब है जो मोदी जी के संस्कारों से जुड़ी हुई है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है कि पूरी फ्लाइट जल गई लेकिन गीता का एक पन्ना भी नहीं जला। दूसरा एंकर बोलता है, सर ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये प्रमाण है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं। ये संकेत है कि जब तक गीता है तब तक मोदी है, और जब तक मोदी है तब तक देश सुरक्षित है। अब एंट्री होती है मोदी जी की। मोदी जी हल्के धुएं के बीच से प्रकट होते हैं, हाथ हिलाते हुए सामने खड़े होते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं, भाइयों और बहनों, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि लंगोट में भी गांठ बांध लेता था, तब मैं रोज बहस करने जाता था तालाब पर और अपने झोले में गीता रखकर ले जाता था। वही झोला जिसमें पहले गोबर ढोता था, बाद में ज्ञान ढोने लगा। तालाब के किनारे बैठकर मैं गीता पढ़ता था और पीछे मेरी भैंस दूसरों के खेतों में घुसकर चारा चरा कर आती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि भैंस किसके खेत से आ गई, बस गीता पढ़ता रहता था। इतना समर्पण था मेरा। और भाइयों और बहनों, जब मैं पैदा हुआ था तो डॉक्टरों ने मुझे रोने नहीं दिया था, उन्होंने सबसे पहले मुझे गीता पढ़कर सुनाई थी। नर्सों ने लोरी नहीं गाई, उन्होंने श्लोक बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तब से मेरे मन में गीता ही गीता चलती रही है। तभी से मुझे ज्ञान हो गया था कि मैं इस धरती पर एक आम बालक नहीं, मैं भारत देश का भगवान हूँ। और अगर आज अमेरिका, जापान, चीन, पाकिस्तान मेरे चरणों में आकर बोले, हे मोदी जी आप ही हमारे भगवान हो, तो मैं उनके देश को भी नंबर 1 बना दूंगा। मैं वहाँ भी महंगाई खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी मिटा दूंगा, नोटबंदी करके उनका सारा काला धन निकाल दूंगा, जैसे मैंने अपने भारत से निकाला है। अब गोदी मीडिया पगला चुकी है। एक चैनल का ब्रेकिंग आता है, मोदी जी ने बताया कि कैसे गीता की प्रेरणा से उन्होंने सिर्फ देश नहीं पूरी पृथ्वी को दिशा दी। दूसरा चैनल, भैंस के चारे से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक मोदी जी ने सब खुद किया। तीसरा चैनल, मोदी जी बोले, मलबा नहीं मेरा तप था वो, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। अब मोदी जी कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं, जब मैं छोटा था तब मैंने प्लेन तो नहीं देखा था, लेकिन जब मैं चाय बेचता था तो जहाज की आवाज सुन लिया करता था। तब मुझे लगा कि एक दिन मैं ही उस जहाज का ब्रह्मास्त्र बनूंगा। और देखिए आज मलबा गिरा, गीता मिली और मैं खड़ा हूँ क्योंकि मेरा जीवन गीता है और मेरा मिशन है विश्व का उत्थान। पीछे गोदी मीडिया चीखती है, जय मोदी, जय गीता, जय विश्व गुरु। और हाँ, बोल मोदी बोल चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब देश की उड़ान सिर्फ मिमिक्री में ही मुमकिन है।